है दोस्तों, मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ कोशिका की खोज टॉपिक को लेकर। और उम्मीद है कि हमारे 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं जो वीडियो को देखेंगे उनको बहुत अच्छी तरह से ये कोशिका की खोज के बारे में जानकारी हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश अपने तरफ से कर रहा हूँ और आप लोग का लाइक कमेंट ही हमको बताएगा कि मैं और अधिक कैसे बेहतर करूँ। चलिए हम चलते हैं कोशिका की खोज की तरफ। कोशिका, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिकाओं का खोज कैसे हुआ, कैसे कैसे ये स्टेप आगे बढ़ा और जीव विज्ञान आगे की तरफ बढ़ा। तो जीव विज्ञान आगे की तरफ बढ़ा, इसके लिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार बहुत बड़ा योगदान देता है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार इस कोशिका विज्ञान को आगे बढ़ाया है, कोशिका की खोज को आगे बढ़ाया है। जब तक माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हो पाया कोशिका विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया। तो चलते हैं 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किया, अंग्रेज वैज्ञानिक। उसके बाद 1664 ईस्वी में लीवनहोइक नामक वैज्ञानिक जीवाणु और प्रोटोजोआ का खोज किया। अब चलिए, जीवाणु और प्रोटोजोआ का खोज लीवनहोइक तो किए, उसके पहले ये भी तो समझ ले कि कोशिका का खोज कैसे किए। तो उन्होंने एक स्टार्स लिया और उसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप से अपने खोज किए हुए उन्नत माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको कोठा कोठा की तरह उस लिप्स में, उन पत्ती में कोठा कोठा की तरह दिखाई दिया, खंदा खंदा। जैसे आपको मैं बताऊं कि आप प्याज के छिलका को ले लीजिएगा और पीछे से टच मारिएगा, आपको पता चलेगा, या पीपल का पत्ता ले लीजिएगा, आप पीछे से टच मारिएगा, आपको उसमें खंदा खंदा दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से उन्होंने वो खोजा और उन्होंने जो खंदा खंदा देखा उसका नाम उन्होंने रख दिया सेल। उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? कोशिका रख दिया, सेल रख दिया। उसी तरह से उन्होंने उसका खोज किया। 1674 में लीवनहोइक एक वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता थे। उन्होंने प्रोटोजोआ और जीवाणुओं के बारे में बताया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। उन्होंने कोशिका विज्ञान को थोड़ा और आगे बढ़ाया और उन्होंने थोड़ा और उन्नत माइक्रोस्कोप से खोज किया तो उन्होंने देखा कहा कि कोशिका के बीच में एक गोलाकार धब्बा है, गोलाकार धब्बा है। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया केंद्रक। उन्होंने उसका नाम केंद्रक रख दिया। उन्होंने देखा कि कोशिका के बीच में ये क्या है ना, कोशिका के बीच में है, केंद्र में है, तो उन्होंने नाम केंद्रक रख दिया। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। अब आता है नंबर पुरकीजे साहब का। 1839 में पुरकीजे ने प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव का खोज किया। जीव द्रव, इसके पिछले वाले वीडियो मैंने कोशिका चैप्टर में जीव द्रव के बारे में आपको बताया है, उसको देखें, लिंक हम इसी का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो प्रोटोप्लाज्म 1839 में पुरकीजे ने प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव का खोज किया और उन्होंने बताया यानी कोशिकाओं के बीच एक पतला परागम झिल्ली होता है, आर पार दिखने वाला परागम झिल्ली होता है, उस झिल्ली को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव नाम दिया। अब 1838 ईस्वी में स्लाइडन ने बताया, 1838 में स्लाइडन साहब बताए कि पादपों का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। जीव का तो शरीर होता है, पादप की
पादप कोशिकाओं में भी सूक्ष्म पादप शरीर में भी, पादप में भी, पौधे में, पादप का मतलब पेड़ पौधा, तो पादपों का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़िए। 1839 में श्वान नामक वैज्ञानिक ने कहा कि पादप तो कोशिका का बना हुआ है, इसके साथ साथ जंतु भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना हुआ है, इन्होंने बताया 1839 में। अर्थात 1839 में पुर्किजे साहब प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताएं, और 1839 में स्वान ने भी कोशिका, जंतुओं के शरीर भी कोशिका, सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, इस बात को बताया। और इससे एक साल पहले 38 में स्लाइडर ने बोला कि पेड़ पौधों का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। इन दोनों आदमी ने अपने अपने सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया और इसका नाम दिया कोशिका सिद्धांत। इसका नाम दिया कोशिका सिद्धांत। उसके बाद 1855 में विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से, नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है, पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से होती है। तो बात तो सही है। उन्होंने बताया और उन्होंने सिद्धांत दिया कि पहले जो सेल है, मान के चलिए ये सेल है, इसमें जो केंद्रक है, इसको मिनरल्स वगैरह मिलने लगते हैं, तो ये केंद्रक डिवाइजेशन होता है, केंद्र ये बढ़ता है और बढ़ के ये दो भागों में टूट जाता है, ये केंद्रक बड़ा हो जाता है, डेवलप करके दो भाग में टूट जाता है, तो ये अलग एक सेल बन जाता है और फिर ये अलग सेल बन जाता है। तो पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, वो 1855 में विर्चो ने बताया। आगे चलिए कि 1861 में मैक्सवेल ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। जब कि 1839 ईस्वी में पुर्किजे ने बताया था कि कोशिका में प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य पाए जाते हैं, और इन्होंने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ होता है। अब चलिए 1884 में स्टार्सबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों का वाहक है। यहाँ पे ये शब्द समझना जरूरी है कि केंद्रक पैतृक लक्षणों का वाहक है। वाहक का मतलब ढोने वाला, ले जाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज को ले जाना वाहन का काम है। तो वाहक यानी जो ढोता है, और केंद्रक जो कोशिका में पाया जाता है, और पैतृक लक्षण अर्थात वह गुण, वह स्वभाव, वह लक्षण जो अपने पूर्वजों से मिला होता है, माता पिता से मिला होता है, अर्थात माता पिता के लक्षण गुण बच्चों में, उनके संतानों में जाते हैं। ये जाने का काम, ये ढोने का काम एक वंश से दूसरे वंश में ढोने का काम ये केंद्रक ही करता है। चलिए इन्होंने बताया, कौन? स्टार्सबर्गर ने बताया 1884 ईस्वी में। चलिए आज के लिए इतना ही।